आज तमाचा है ये उन तमाम नेताओं के मुंह पर, उन तमाम लोगों के ऊपर जो देश के किसान को खालिस्तानी बताते थे, आतंकवादी बताते थे, पाकिस्तानी बताते थे। आज जब शांतिपूर्ण तरीके से देश का किसान देश की राजधानी में घुस रहा है, तो आज उसको रोकने के लिए कोई पुलिस बल कुछ नहीं कर सकता, कोई देश की सरकार नहीं रोक सकती। और आज ये तो है ही। देश के किसान को रोकने के लिए जो अथक प्रयास किए गए, लेकिन देश की सरकार पूर्ण रूप से नाकाम रही। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। 26 जनवरी की परेड के लिए किसान दिल्ली की तरफ कूच कर चुका है। जो बैरिकेडिंग रास्ते में लगाए थे उनको फांद कर किसान दिल्ली में घुस चुका है। अक्षरधाम मंदिर के पास इस वक्त मैं मौजूद हूं। लगातार यहां से ट्रैक्टर की रैलियां निकल रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। मेरे साथ मोहित शर्मा हैं जो लगातार किसान आंदोलन में भी बोलते रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मोहित, किस तरह से देखते हैं रिपब्लिक डे को इस तरह से सेलिब्रेट करता हुआ किसान आगे बढ़ रहा है? आज देश के लिए बहुत बड़ा दिन है, देश का 72वां गणतंत्र दिवस। एक और देश के राजपथ पर देश के जवान अपनी परेड निकाल रहे हैं, तो दूसरी ओर देश की राजधानी के अंदर देश का किसान अपनी परेड निकाल रहा है, अपने ट्रैक्टर मार्च निकाल रहा है। और आज तमाचा है ये उन तमाम नेताओं के मुंह पर, उन तमाम लोगों के ऊपर जो देश के किसान को खालिस्तानी बताते थे, आतंकवादी बताते थे, पाकिस्तानी बताते थे। आज जब शांतिपूर्ण तरीके से देश का किसान देश की राजधानी में घुस रहा है, तो आज उसको रोकने के लिए कोई पुलिस बल कुछ नहीं कर सकता, कोई देश की सरकार नहीं रोक सकती। और आज ये तो है ही। देश के किसान को रोकने के लिए जो अथक प्रयास किए गए, लेकिन देश की सरकार पूर्ण रूप से नाकाम रही। उद्योगपतियों के हाथ में पेट्रोल पंप क्या दे दिया, देश के किसान को पेट्रोल ही नहीं भरने दिया। सोच रहे थे देश का किसान रुक जाएगा। अरे ये वो किसान है कि जब आप लाइट का कनेक्शन काटते हैं तो ये इतना बड़ा सौर एनर्जी का प्लांट लगाता है कि सिंधु बॉर्डर क्या पूरे भारत देश के अंदर लाइट आ जाए। आप जैमर लगाकर इनकी कॉलिंग को रोकने का प्रयास करते हैं, लाइव टेलीकास्ट को रोकने का प्रयास करते हैं, तो ये उसका भी उपाय निकालता है। ये देश का किसान है नरेंद्र मोदी जी। और आज आप ये देखिए कि अगर आज आप उत्तर प्रदेश चले जाएं, पंजाब चले जाएं, हरियाणा चली जाएं और यहाँ तक कि केरला और कर्नाटक चले जाएं, तो आज आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के घर के अंदर किसान नजर नहीं आएगा, क्योंकि आज सारा किसान यहाँ सड़क पे मौजूद है। और तमाचा उन नकली किसानों के मुंह पे है, उन हेमा मालिनी के मुंह पर है जो कभी गेहूं काटने पहुँच जाती हैं, कभी ट्रैक्टर पे फोटो शूट के लिए पहुँच जाती हैं। आज देश के किसान ने जो भारत देश की एकता दिखाई है, आप मुझे ये बता दीजिए कि कौन हिंदू नज़र आ रहा है, कौन मुस्लिम और कौन सिख और कौन ईसाई नज़र आ रहा है? नज़र आ रहे हैं तो हिंदुस्तानी, इस देश का वो परेशान किसान जिस देश में नारा लगाया जाता है जय जवान और जय किसान, उस लाल बहादुर शास्त्री जी की भूमि पर। और आज 26 जनवरी के दिन उन देश के तमाम देशभक्तों को दिल से सैल्यूट करना चाहूँगा। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, महारानी लक्ष्मीबाई, शहीद उधम सिंह, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद और देश के वो तमाम देशभक्त जिन्होंने इस भारत देश की भूमि को अंग्रेज के जंगलों से आज़ाद कराया, उन भारत माँ के वीरों को दिल से सैल्यूट है। और आज उन नेताओं के मुंह पे तमाचा है। आज आप ये देख लीजिए, हमें किसी हथियार की ज़रूरत नहीं, किसी तोप और किसी गोले की ज़रूरत नहीं। और ये तमाचा उस चाइना, उस पाकिस्तान और उस अमेरिका के मुंह पे भी है जो भारत देश के ऊपर आंखें उठाकर देखता है। जो भी भारत देश की मातृभूमि पर आंखें नज़र गड़ा कर देखेगा, उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी, क्योंकि ये हमारी मातृभूमि है और हम अपनी मातृभूमि के साथ धोखा नहीं होने देंगे। और जो भी इस मातृभूमि के रण में रहकर इस देश के किसान को तंग करेगा, उसका हाल वही किया जाएगा जो हाल आज से 1947 के अंदर देश के अंग्रेजों का किया गया था। वो अंग्रेज जिन्हें 7 समुंदर पार खदेड़ा गया था, इन देश के नेताओं को इतनी दूर खदेड़ा जाएगा अगर ये देश को बांटेंगे कि वापस कभी इस देश में नहीं आ पाएंगे। अभी भी आपके पास समय है, समय रहते सुधर जाइए, देश के किसान से माफ़ी मांग लीजिए। ये किसान आपको माफ़ कर देगा, क्योंकि किसान के आगे झुकने से सरकार छोटी नहीं होगी, बल्कि सरकार की नज़र में, देश के किसान की नज़र में देश की सरकार की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप ये देखिए, आज पूरा देश की नज़र
राजपथ से ज़्यादा इस ट्रैक्टर मार्च पर है। और आप ये देखिए मेरे भाई, जिन्हें कहा जा रहा था मुट्ठी भर किसान, आज इतनी संख्या में है कि अगर कोई भी गिनती करके बता दे तो मैं उसे 15 लाख दे दूंगा कि ये कितने किसान हैं। इतने किसान हैं, अनगिनत किसान हैं। और ये तो एक बॉर्डर है, सुबह 3:30 बजे सिंधु बॉर्डर गया, 3:30 बजे। इतना किसान है कि कई 100 किलोमीटर पहले ही उतरना पड़ गया हमें, इतना किसान है। और आज भारत देश के अंदर जब भारत देश के तीनों यार एक साथ मिलेंगे, तिरंगा, ट्रैक्टर और देश का किसान, तो जो खूबसूरत परेड होगी 26 जनवरी के दिन, वो पूरा देश नहीं विदेश भी देखेगा। और देश की सरकार निश्चित तौर पर नतमस्तक होगी देश के किसान के आगे। अभी जो बैरिकेडिंग तोड़ने पड़े हैं किसानों को जी, और दूसरी तरफ बीच बीच में टीयर गैस भी छोड़े हैं, लाठी भी चार्ज हुई है, हाँ जी, फिर भी किसान आगे बढ़ गया। इस सब की जिम्मेदारी किसकी है? जो रूट मैप तय किया था, क्या किसान उसके अकॉर्डिंग नहीं चला या फिर प्रशासन ने कुछ गड़बड़ी की है? आप अकॉर्डिंग टू रोड मैप अगर देखें, रोड मैप को आप ये देखिए, रोड मैप के जरिए आप आउटर रिंग रोड दे रहे हैं, जबकि देश के किसान पहले ही कह चुके हैं वो राजधानी में जाना चाहते हैं। और किसान सरकार को दिखाना चाहता है अपनी ताकत, उस सरकार को जो देश के किसान को या सड़कों पर ला गई है। और उन तमाम लोग, आप ये समझिए 100 से ज़्यादा शहादत हो गई मेरे भाई इस किसान आंदोलन के चलते। उनके घर परिवार के अंदर अभी चिता की अग्नि ठंडी भी नहीं हुई और आप कह रहे हैं किसान घर वापसी पे लौट जाए। कैसे लौटेगा मेरे भाई? बिल वापसी लीजिए तभी तो घर वापसी होगी। उन तमाम किसानों की अग्नि की राख तभी ठंडी होगी जब ये बिल वापसी होगा, वरना उनकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। अब दिल्ली में कूच कर चुका है, दिल्ली बिल्कुल में एंट्री हो चुकी है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ठीक पीछे अक्षरधाम मंदिर है जी, बिल्कुल। देश का किसान भारत देश की राजधानी के अंदर एंट्री कर चुका है और देश की सरकार जल्द से जल्द अगर बिल वापसी होगी तो तभी किसान की घर वापसी होगी, अन्यथा नहीं होगी। क्या किसान जो अब दिल्ली में एंटर कर चुका है वो आएगा? ये भी एक बड़ी चुनौती होगी, आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो किसान के मन की बात है, जैसे मोदी जी के मन की बात है तो ये किसान के मन की बात है। मोदी जी तो अपने मन की बात निकाल देते हैं, ये किसान अपने मन की बात को मन में रखेगा। और आप इंतजार करिए समय का, मुद्दई चाहे लाख बुरा चाहे, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और अब जो ऊपर वाला चाहेगा, जो इस देश का किसान चाहेगा, वही इस देश के अंदर होगा। अब सरकार की नहीं, किसान की मन की बात होगी, देश के जन की बात होगी, जिसके आगे देश की सरकार झुकेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक आखिरी काला कानून, परेड जो है, किसानों की परेड, ये देखिए तिरंगे के साथ किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ये तो देख लिया। लेकिन अब आने वाली रणनीति क्या होने वाली है? क्या फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बैठे रहेंगे? क्या सरकार मानेगी या फिर किसान अंदर गए हैं वापस? देखिए, इतना ट्रैक्टर है मेरे ख्याल से, मैं सिंधु बॉर्डर भी सुबह 3:30 बजे होके आया हूँ, उससे पहले टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर। इतना किसान है कि अगर ये दिल्ली में एंटर कर गया तो 15 से 20 दिन इसी बात के लिए लग जाएंगे किसान को दिल्ली से बाहर आते में। ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। और आज आपको कोई दिल्ली नंबर की गाड़ी पूरी दिल्ली के अंदर नजर नहीं आएगी सिवाय देश के किसान के। ये देश का किसान है मेरे भाई, जो वो किसान है जो एक आपने देखा बंजर भूमि से अनाज पैदा कर देता है। ये हमारे देश का किसान है। गर्व है मैं अपने आप को भारतीय कहते हुए देश के संविधान दिवस पर, देश के गणतंत्र दिवस पर भारत देश को सल्यूट, भारत देश के तिरंगे को सल्यूट, भारत देश के किसानों को और भारत देश के जवानों को और भारत देश के शहीदों को दिल से सल्यूट। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय जवान, जय किसान। तो ये मोहित शर्मा थे जो लगातार किसान आंदोलन में तो बने ही रहे हैं, एक्टिविस्ट हैं, और आज के दिन यानी रिपब्लिक डे पर किसान आगे बढ़ रहा है, उन्हीं के साथ ये यहाँ पर मौजूद हैं और कह रहे हैं कि आज का दिन जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है और हमेशा इस दिन को याद किया जाएगा। विभाग बोल और AR न्यूज़ इंडिया के लिए अकील रज़ा की रिपोर्ट, दिल्ली।